फ्रेंड्स, अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हुआ है, आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हैं आपका प्रोफाइल को लाइव करने के लिए, मत भरिए, मत भरना। आपका प्रोफाइल लाइव नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही सुना। आज के ये जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस टॉपिक है। आप में से जिन सारे लोगों का गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड होता है, उस प्रोफाइल को लाइव करने के लिए आप लोग सबसे पहले जो है आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हैं। मत भरना और दोबारा भी मत भरना। इस वर्ड को आप समझिए। मत भरना यानी फॉर्म नहीं भरोगे और दोबारा तीसरी बार चौथी बार रीइंसिस्टमेंट फॉर्म नहीं भरोगे। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत सारे लोग ये रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर के दोबारा तीसरी बार भर के फंस रहे हैं। इनके प्रोफाइल जो है लाइव नहीं हो रहा है। तो मैं आपको आज राइट अप्रोच बताऊंगा, राइट सॉल्यूशन बताऊंगा। सीरियस वीडियो है, प्लीज एंड तक बने रहना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका प्रोफाइल सस्पेंड होता है, गूगल की तरफ से आपको मेल आता है। दो टाइप के मेल आता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को एक ईमेल आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपका प्रोफाइल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन से आपको एक मेल आता है, उसमें लिखा आता है कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन है, जिसके वजह से आपका प्रोफाइल सस्पेंड हुआ है। पहले आप चेक करिए, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस का लिंक शेयर करते हैं कि आपने क्या क्या गाइडलाइंस आपने वायोलेट किए हैं, उसको चेक करिए, उसको रेक्टिफाई करिए, उसके बाद आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरिए। ऐसा गूगल बताता है। समझ में आया? अपना मन बुद्धि, हम होशियार है, हमको क्या लगता है, नहीं यार मेरे प्रोफाइल में तो कोई गलती नहीं है। यानी गूगल आपको बता रहा है कि भाई साहब आपके प्रोफाइल में आपने ये गलती किया है, कम्युनिटी गाइडलाइंस वाले वायोलेशंस का गलती किया है, और आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे थोड़ी गलती कर सकता हूं, मैंने तो कोई गलती नहीं किया। मतलब आप सोचो, गूगल जो है मतलब डोंकी है? नहीं ना। सो गूगल आपको जब बता रहा है कि आपका प्रोफाइल में गाइडलाइंस वायोलेशन है, तो मान लीजिए ना कि आपके प्रोफाइल में गलती है, 100% गलती है। जो गलती आपको नहीं मालूम है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो गलती आपका होता है। मतलब आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपका प्रोफाइल पे क्या गलती है। जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म क्यों भरते हो? फ्रेंड, आपके लिए गुड न्यूज है। मैं लाया हूं गूगल माई बिजनेस का मास्टरी कोर्स आप सभी लोगों के लिए। अगर आप गूगल माई बिजनेस एक प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं, जिसके तहत आपको किसी भी टाइप का बिजनेस का आप गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई कर सकते हैं, नंबर लाइव कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, खूब सारे लीड जनरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, तो आपके लिए गुड न्यूज है। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ गूगल माई बिजनेस मास्टरी, जिसमें आप इस कोर्स को सीख के आपका बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर हैं, तो इस कोर्स के माध्यम से आप अपना डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग जर्नी जो है स्पेसिफिकली गूगल माई बिजनेस के लिए आप शुरू कर सकते हैं। तो कोर्स को बहुत ही स्पेसिफिकली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किया हुआ है। इस कोर्स का भी ऑफर प्राइस सिर्फ 1500 रुपीज़ है, एक्चुअल प्राइस 4000 रुपीज़ है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, वीडियो के बाद जाकर आप जरूर चेक करें, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट गूगल माई बिजनेस मास्टर। जब आपको गलती मालूम नहीं है तो रीइंसिस्टमेंट फॉर्म क्यों भरते हो, बताओ मुझे। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपका प्रोफाइल पे गलती क्या है। मतलब जो गूगल बता रहा है कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस, कभी आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस वाले डॉक्यूमेंट्स आपने रीड किया? उसको आप पढ़ के समझने के लिए कोशिश किया कि एग्जैक्टली गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए कौन सा रूल रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करना होता है? आपने कुछ भी रूल रेगुलेशंस आपने पढ़ा नहीं, उसके गाइडलाइंस पढ़ा नहीं, अकाउंट बना दिया और रीइंसिस्टमेंट भी उस गाइडलाइंस को नहीं पढ़ के आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर रहे हो। यानी आपके प्रोफाइल पे गलती था, उस गलती को आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, उस गलती को आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई नहीं किया, और रेक्टिफाई नहीं करके आपने रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरा, तो क्या आपका प्रोफाइल लाइव होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब यहां पे ट्विस्ट है, आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, थोड़ा बहुत ज्ञान, टूटी फूटी ज्ञान बहुत डेंजरियस होता है। आपने देख चुके हैं बहुत सारे लोग, मतलब ये टूटी फूटी थोड़े बहुत आता है, इस चक्कर में आप आके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लाइव नहीं करा पाते हो। आपने पहले बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथे बार रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर के मतलब गूगल को 200 बार आप मेल कर चुके हो। उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ, उस टाइम पे आप हम जैसे कुछ डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर के पास आते हो कि यार कर दो, अभी कुछ नहीं होगा, नहीं होगा।
तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि क्या आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर के आप अपना प्रोफाइल को खुद लाइव कर सकते हो। क्या आप 100% कॉन्फिडेंट हो? अगर आपको लग रहा है कि नहीं, डाउटफुल है, मैं ट्राई करता हूं, मत करना भाई, ट्राई मत करना। यहाँ पे जितने बार ट्राई करोगे उतना डिफिकल्ट हो जाएगा आपका प्रोफाइल को लाइव करने के लिए। एक ही बार राइट तरीके में अगर आप करोगे तो आपका प्रोफाइल लाइव हो जाएगा। मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि गूगल खुद बोलता है, गूगल मेल में भेजता है, लिटरली उस मेल में लिखता है कि दोबारा रीइंसिस्टमेंट फॉर्म मत भरना। अगर आपने एक बार रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरा है उसके बाद दोबारा रीइंसिस्टमेंट फॉर्म मत भरना, ये ऐसा गूगल लिटरली ईमेल करता है। और गूगल ईमेल में लिखता है कि गाइडलाइंस जो वायोलेशंस किया है उसको रेक्टिफाई करो, ऐसा गूगल लिखता है। लेकिन आप तो उसको ध्यान ही नहीं देते हैं, उस मेल को पढ़ते ही नहीं है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन को ध्यान से सुनो, चाहे तो लिख के रखो, है ना। इस सॉल्यूशन जो है काम करेगा। राइट वे क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जब गूगल से ईमेल आता है पहले आइडेंटिफाई करो आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस वाले मेल आया है या फिर सस्पिशियस एक्टिविटी वाले मेल आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन, क्योंकि 90% लोगों को कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन होता है। अब आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि आपने क्या वायोलेट किए हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है आपका क्या गलती है, तो छोड़ दो, आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म मत भरो, मत भरो। वहां पे आप क्या करो, आप ढूंढो, जैसे मैं हूं या फिर हमारे जैसे कोई दूसरे डिजिटल मार्केटर है जो लोग इस फील्ड में एक्सपर्टीज है, उनके पास जाओ और उनको उनका जो भी चार्जेस है उनको दो, दे के बोलो कि मेरे कम्युनिटी मतलब ऐसे ऐसे ईमेल्स आए हैं और इसको रेक्टिफाई करके दो। लेकिन उन तक जाने से पहले आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म नहीं भरोगे, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है पहले कम्युनिटी गाइडलाइंस को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये नंबर 1। अगर आपको रेक्टिफाई करना नहीं आता है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाओगे, ये सॉल्यूशन है। दूसरा, अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या क्या वायोलेट किया, आपने नाम में कीवर्ड स्टॉप कर दिया, आपने डिस्क्रिप्शन पे कीवर्ड स्टॉप कर दिया, या फिर जो जो गलती किए थे आपको आइडेंटिफाई हो गया, मान के चलता हूं कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो पहले वो गलती को रेक्टिफाई करो, सारे उस गलती को सुधार लो कि आपने ये गलती को रेक्टिफाई किया, और उसको लिटरली लिखो कि गलती 1, गलती 2, गलती 3, क्योंकि आपको गूगल को लिखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या गलती किया था। तो ये पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, जब आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज को आपको इकट्ठा करना होता है, जैसे आपका बिजनेस नाम, आपके ईमेल आईडी, आपके फोन नंबर, आपके एड्रेस, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सारे इकट्ठा करना होता है। जब रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हैं ना, वहां पे ईमेल आईडी डालना होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ईमेल आईडी उनके पर्सनल ईमेल आईडी डाल देते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी जो है आपका वही ईमेल आईडी डालना होता है जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल जिस आईडी से बना हुआ है। फोन नंबर आपको वही फोन नंबर डालना होता है जो फोन नंबर आपने आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे यूज किया हुआ होता है। तो ये सेकंड गलती मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं कि ईमेल आईडी गलत डाल देते हैं और फोन नंबर जो है वो गलत डाल देते हैं। तीसरा गलती यहाँ पे कुछ लोग और करते हैं, एड्रेस को टाइप करते हैं। भाई एड्रेस टाइप नहीं करने हैं, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो आपने एड्रेस डाले हो उसको सीधा कॉपी पेस्ट करना है। टाइप करने से स्पेस का भी गलती हुआ तो भी गड़बड़ है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे मैंने क्या बताया, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस को पहले से ही राइट कर लीजिए, और गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आईडी भी आपको फाइंड आउट करना है, करके आपको रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरना होता है। अगर ये आप भर रहे हैं तो ये प्रोसेस फॉलो करना है, किसी और से करवा रहे हैं तो भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंट्स, यानी जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हैं उस टाइम पे वो 2 प्रूफ मांगते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। इसमें से 99% गलती करते हैं, वीडियो बना बना के थक चुका हूं यार। मतलब एक डॉक्यूमेंट्स लगता है लाइसेंस, क्या मैं बोल रहा हूं, लाइसेंस। दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगता है यूटिलिटी बिल, क्या लगता है, यूटिलिटी बिल। इसको दिमाग में डाल दीजिए, लाइसेंस मतलब किसी भी टाइप का लाइसेंस, आपके बिजनेस लाइसेंस, वो हो सकता है उद्योग आधार, हो सकता है जीएसटी, हो सकता है गुमास्ता लाइसेंस, हो सकता है आपके टाउन में कोई स्पेसिफिक लोकल लाइसेंस होगा, इस टाइप के, है ना। और यूटिलिटी बिल का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, या फिर टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, इस टाइप के चीज को यूटिलिटी बिल बोलते हैं। तो ये आपको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद आपको देखना है कि जो आपके गूगल माई बिजनेस में जो आपने एड्रेस लिखे हैं, क्या वो एड्रेस इसमें मैच हो रहा है, सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं होना चाहिए। नहीं है तो उसको ठीक कर लीजिए। कैसे ठीक करना है कोई सारे वीडियो में बता चुका हूं,
कोई सारे कमेंट्स में भी बता चुका हूं। अगर आप में से किसी को समझ में आ गया तो कमेंट्स में आप लिख दीजिए, क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि दूसरे लोगों को हेल्प हो जाएगा। यानी अगर डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस मैच नहीं हो रहा है तो उसका आपको ठीक करना है। तो ये सारे करने के बाद आपको रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरना होगा। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बैंक स्टेटमेंट भेज दिया, अपने पैन कार्ड भेज दिया, विजिटिंग कार्ड भेज दिया, बाहर का फोटो खींच के भेज दिया। भाई साहब, पहले बार जब आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर रहे हैं, गूगल ये सब चीज नहीं चाहिए। कोई कोई लोग 5-5 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, नहीं चाहिए। आपको सिर्फ किसी एक लाइसेंस, किसी एक यूटिलिटी बिल आपको भेजना है। तो ये गलती लोग करते हैं, है ना। तो ये आपको रेक्टिफाई करना है। उसके बाद आपको रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरना होता है। जब रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हैं, उसमें आपको लिखना होता है कि आपको क्यों लग रहा है कि आपका प्रोफाइल सस्पेंड हुआ था। उस टाइम पर आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से ये चीजें मैंने गलती किया था और इसको मैंने अभी सुधार लिया, तो अभी मेरे प्रोफाइल को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रेक्टिफाई कर दीजिए, लाइव कर दीजिए। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। कुछ लोग अपफ्रंट लिखते हैं कि मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, मेरे एकदम जेन्युइन बिजनेस है, आप लाइव कर दो। भाई वहां पे गूगल में जो है ना, तुम्हारा, मेरा, हमारा चाचा, मामा, दादा नहीं बैठा है कि आप जो बोलोगे आपका इमोशंस को समझेगा, नहीं समझेगा। ऐसे नहीं होता है ना। तो ये आपको जरूर करना है। तो ये प्रोसेस के बाद जो है आपको रीइंसिस्टमेंट भरना है। अब आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म आप भरो या किसी और से भरवाओ। रीइंसिस्टमेंट फॉर्म मान लीजिए कि आपने भर दिया, आपने भरा या आपका एजेंसी भरा। भरने के बाद आपको उस ड्यूरेशन में, रीइंसिस्टमेंट फॉर्म जिस टाइम पे भर दिया, उसके बाद आपको कुछ भी एडिट नहीं करना है। जब तक आपका प्रोफाइल लाइव नहीं होता है तब तक आपको कुछ भी एडिट नहीं करना है। यहां पे अगेन सबसे बड़ा ब्लंडर हम क्या करते हैं, रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर दिया, उसके बाद फिर हमको लगता है कि अरे ये थोड़ा चेंज कर देता हूँ, वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा ऐड कर देता हूँ, ये थोड़ा निकाल देता हूँ। ये हम करते रहते हैं कंटिन्यूसली। ऐसे केस में आपका प्रोफाइल जो है सस्पेंशन हटता नहीं है। रीइंसिस्टमेंट भरने से पहले जो मर्जी एडिट कर लो, एक बार रीइंसिस्टमेंट भरा उसके बाद दोबारा एडिट मत करना। अब रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरा, उसके बाद आपको एक्शन जो भी लेना है, आपको गूगल का जो रिप्लाई आएगा उसके बेसिस पे लेना है, बाकी कुछ नहीं। आपने रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरा, 5 दिन तक गूगल का मेल नहीं आया, चुपचाप वेट करो। 15 दिन तक गूगल ने रिप्लाई नहीं किया, चुपचाप वेट करो। जब तक गूगल का रिप्लाई नहीं आता है तब तक आपको वेट करना होगा। इन बिटवीन आपको ना फिर से उस प्रोफाइल को डिलीट मारना है, ना आपको फिर से उसी नाम पे नए प्रोफाइल बनाना है, ना आपको फिर से उस प्रोफाइल पे जाके एडिट कर देना है, ना किसी डिजिटल मार्केटर को कांटेक्ट करके बोलना है कि मेरे प्रोफाइल पे फिर से कुछ कर दो। ये सब जो है होशियारी, कुछ नहीं करना है। जब गूगल का जो नेक्स्ट रिप्लाई आएगा, उस रिप्लाई के बेसिस पे ही आपको एक्शन लेना होगा। आपको अगर मान लीजिए कि दोबारा रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरना है, किसी डिजिटल मार्केटर के पास जाना है, एक स्पेसिफिक चीज आपके प्रोफाइल पे देखना होगा, जो मैं अभी आपको जो है वो दिखाऊंगा। उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे, है ना। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप दिखाता हूं, जिससे आपको और हेल्पफुल हो जाएगा। इस वीडियो का एक्चुअल मकसद है कि आप गलती ना करें। यार बहुत तकलीफ होता है, इतना मेहनत करके बिजनेस बनाते हो और गलती, छोटे छोटे गलती की वजह से आपका प्रोफाइल लाइव नहीं होता है। चलिए कंप्यूटर। फ्रेंड्स, अभी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं। आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूं। इसके बेसिस पे आपको जितने सारी चीजें बताया उसका सबका प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले देखिए, मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे आप देखिए, मैंने इसको जो हाईलाइट किया है, जो रेड कलर मार्क को हाईलाइट किया है, आप यहां पे देखिए। जब आपका सस्पेंड होता है और उस टाइम पे जब आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हैं, यहां पे देखिए गूगल ने क्या लिखा हुआ है। आपको इस टाइप के ऑटो रिप्लाई मेल आता है, गूगल की तरफ से इस टाइप का एक मेल आता है, जिस मेल पे देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं आपको इंग्लिश में जो क्या लिखा है पढ़ के समझाता हूं। प्लीज डोंट सबमिट डुप्लीकेट रीइंसिस्टमेंट रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि आपको डुप्लीकेट रीइंसिस्टमेंट रिक्वेस्ट आपको नहीं सबमिट करना है, यानी दोबारा आपको रीइंसिस्टमेंट रिक्वेस्ट आपको नहीं करना है। फिर लिखा है एच, दिस में कॉज एडिशनल डिलेस। मतलब आप अगर दोबारा रीइंसिस्टमेंट फॉर्म आप भरते हो तो ऐसे केस में ये और डिले हो सकता है। और उसके बाद ये बोल रहा है बिफोर यू फिल द फॉर्म, यानी फॉर्म भरने से पहले मेक श्योर, मतलब आप श्योर हो जाइए आप कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वो आपने फॉलो किए हैं। और यहां पे गाइडलाइंस का लिंक दिया है, यानी गूगल आपको मेल में क्लियरली बता रहा है कि रीइंसिस्टमेंट फॉर्म आपको दोबारा नहीं भरने हैं। बात क्लियर हो गया। गूगल लिख रहा है, गूगल ये लिख रहा है कि अगर आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म दोबारा भरते हो तो ऐसे केस में
आपका प्रोफाइल में जो भी काम करना है उनको वो डिले और हो सकता है। उसके बाद गूगल बता रहा है कि री इंसिस्टमेंट फॉर्म भरने से पहले पहले आप श्योर हो जाइए कि आपने गाइडलाइंस फॉलो किए हैं। यह गाइडलाइंस के लिंक, इसको चेक करिए, और अगर आपने कुछ गलतियां किए हो उस गलती को जो है आप रेक्टिफाई कर लीजिए। तो ये जो है हम नहीं करते हैं, इसको आपको आज से जो है आपको करना है। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने इस चीज को नहीं समझा, आपने इसको सुना नहीं, इसको आपने जो है आपने इसको इग्नोर कर दिया, उसके बाद जो खतरनाक लेटर आता है वो आप सब लोगों को चौंका देता है, फिर आप लोग परेशान हो जाते हो। उसके बाद क्या आता है, अगर आपने देखिए ये मेल को देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने री इंसिस्टमेंट फॉर्म भरा, पहले बार आपने दूसरी बार भरा, तीसरी बार भरा, आपने गाइडलाइंस आपने चेक नहीं किया, गाइडलाइंस क्या वायोलेशंस किए हैं वो चेक नहीं किया, आपने अपने मर्जी से किया, उसके बाद आपको गूगल का इस तरीके से मेल आता है। आपका जेन्युइन बिजनेस होगा, आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता होगा, आप 5-10 साल से बिजनेस में होंगे, उसके बाद भी गूगल का इस टाइप के मेल आता है। क्या लिखा हुआ है देखिए, कि हमने आपके प्रोफाइल चेक किया और आपके प्रोफाइल चेक करने के बाद हमको पता चला कि आपका प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है, आपका प्रोफाइल गूगल में डिस्प्ले करने के लिए एलिजिबल नहीं है। यहां पे क्या लिखा है कि योर बिजनेस प्रोफाइल इज नॉट एलिजिबल टू डिस्प्ले ऑन गूगल एज पर आवर क्वालिटी गाइडलाइंस। इसका मतलब ये बता रहा है कि गूगल का जो क्वालिटी गाइडलाइंस है उसके गाइडलाइंस के हिसाब से आपका प्रोफाइल जो है एलिजिबल नहीं है डिस्प्ले करने के लिए। इसका मतलब सीधा सा आंसर है कि आपका प्रोफाइल में गाइडलाइंस वायोलेशंस अभी भी है। तो सबसे पहले अगेन गूगल फिर से दे रहा है रिव्यू आवर गाइडलाइंस, मतलब आप फिर से एक बार चेक करिए। अगर आपको लगता है कि आपका गाइडलाइंस आपने वायोलेशंस किए हैं, उसको आप रेक्टिफाई करिए। रेक्टिफाई करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे देखिए कि आप फिर उसके बाद हेल्प सेंटर पे आप कनेक्ट करिए। यहाँ पे अगेन हम क्या गलती करते हैं, हमको ये समझ नहीं आता है, फिर से हम गलती करते हैं, फिर से रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हैं और हमने क्या करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसे करोगे, एक बार अगर आपको इस टाइप का मेल आ गया कि आपका प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है, तो इसके बाद आप लोग क्या गलती करते हो, इस प्रोफाइल को डिलीट करने की कोशिश करते हो, किसी और से रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरवाते हो, फिर से उसी नाम, उसी ईमेल आईडी, उसी नंबर पे आप फॉर्म भरने की कोशिश करते हो, और मोस्ट ऑफ द कोशिश जो है आपका नाकाम रहता है, बिकॉज आपका प्राइमरी गलती ही आप नहीं सुधारते हो। गलती नहीं सुधार के आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवे प्रोफाइल बनाते हो, कोई भी प्रोफाइल आपका काम नहीं करता है या फिर एक्टिव नहीं होता है। तो ये जो है बेसिक्स है। अब मैं आपको लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि जब आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हो, अब आपको मान लीजिए आपने रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर दिया, अब गूगल आप वेट कर रहे हैं, आप 7 दिन वेट किए, 10 दिन वेट किए, 15 दिन वेट किए, गूगल का मेल नहीं आया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोग बोलते हैं नहीं मेल आया, गूगल ने कोई रिप्लाई नहीं किया। ऐसे केस में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, कब एक्शन लेना चाहिए, वो आप कैसे डिसाइड करोगे? वो डिसाइड करने के लिए सबसे पहले जो है ना, आपके प्रोफाइल पे जाना होगा। एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं। जब आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हो ना, यहाँ पे देखिए, ये एक स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं। ये स्क्रीनशॉट पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं। देखिए, जब आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म वगैरह भरते हो, यहाँ पे देखिए केस आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे केस आईडी लिखा हुआ है, यानी अभी ये केस एक्टिव है। अभी आप ये केस आईडी जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, यानी जो भी आपने कंप्लेन किए थे वो कंप्लेन अभी प्रोग्रेस में है। जब ये इन प्रोग्रेस लिखा हुआ होगा और यहाँ पे केस आईडी दिखा रहा होगा, तब तक आपको कोई एडिट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप वेट करना है। सिर्फ एंड सिर्फ आप लोकल लिस्टिंग बना सकते हो, जैसे जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, और भी ऐसे सारे पोर्टल्स में आप लिस्टेड करा सकते हो, ताकि गूगल में क्रेडिबिलिटी आपका बढ़ते रहे। लेकिन ये प्रोफाइल पे आप कुछ नहीं करोगे। अब ये कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है, वो आपको चेक करना होगा। उसके लिए एग्जाम्पल, आपको आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आ जाना है। एग्जाम्पल मैं एक रैंडम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये वाले प्रोफाइल है, ये जो हाईवे मिर्ची होटल लिखा है, इसमें मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड लिखा है, इसका मतलब प्रोफाइल सस्पेंड है, और यहाँ पे आपको इस प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। यानी इस तरीके से आपको आपके प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर, यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिख रहा है, एक छोटा सा 3 डॉट दिख रहा है। मेरे माउस जहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये 3 डॉट दिख रहा है। ये 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट लिखा हुआ है। ये हेल्प एंड सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है।
हेल्प एंड सपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब ये पेज पे आपको सीधा सीधा माउस स्क्रॉल डाउन करना है, एकदम सीधा सीधा स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है। इसमें क्या लिखा है उसका मत समझिए, सीधा सीधा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीड हेल्प लिखा है, नीड मोर हेल्प लिखा है, यहाँ पे देखिए कम्युनिटी लिखा है और कॉन्टैक्ट अस लिखा है। यहाँ पे कहीं पे केस आईडी नहीं लिखा है और यहाँ पे कहीं पे इन प्रोग्रेस नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे केस आईडी लिखा है और इन प्रोग्रेस लिखा है तो आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, गूगल का आपको रिप्लाई आएगा, जरूर आएगा। अगर यहाँ पे इस टाइप का कुछ नहीं लिखा है, केस आईडी भी नहीं लिखा है या फिर आपको इन प्रोग्रेस भी नहीं लिखा है, तो आप फिर से रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर सकते हो। जैसे मैंने आपको ये वाली इमेज पे एग्जांपल दिया, अभी ये इमेज के साथ इसको आप कंपेयर करो, इस इमेज का साथ आप कंपेयर करो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना केस आईडी, लेकिन यहाँ पे जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे केस आईडी नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, लास्ट अपडेटेड 6 डेज होगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इन प्रोग्रेस नहीं लिखा हुआ है। तो आपको ये चेक करते रहना है, यहाँ पे आके आपके प्रोफाइल पे चेक करते रहना है। जब तक ये केस आईडी लाइव होगा आपको प्रोफाइल डिलीट नहीं करना है, न्यू प्रोफाइल क्रिएट नहीं करना है, आपके प्रोफाइल पे कोई भी एडिट नहीं करना है, आपको बार बार गूगल को ईमेल्स नहीं करना है, क्योंकि ये प्रोफाइल ये अगर ये टाइम टेकिंग है बेसिकली। कुछ कुछ लोगों के केस में सेम डे रिप्लाई आता है, कुछ कुछ लोगों के केस में 15 दिन में भी रिप्लाई नहीं आता है। तो इसके बेसिस पे आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म दोबारा भरना, तीसरी बार भरना, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा। अब मैं आपको इस वीडियो का कंक्लूजन बता रहा हूँ। कंक्लूजन ये है कि अगर तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, छोटा मोटा जानकारी है, तो प्लीज ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को आप खुद परफॉर्म मत करना। अगर आप श्योर हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप प्रो हो, तो आप जरूर परफॉर्म करिए। सिमिलरली अगर आप ये जो प्रोसेस है आप किसी को आप देना चाहते हैं, किससे करवाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप ना करके कंप्लीटली उनसे करवाइए। क्योंकि आपने अगर कोई गलती वगैरह करके आप दूसरे के पास जाओगे तब तक आप ऑलरेडी आपका प्रोफाइल में जो लाइव होने का स्कोप या प्रोबेबिलिटीज आप खुद कम करते हो। तो इसमें मैंने जो भी चीजें बताया ये जेन्युइन चीजें है और ये हकीकत है, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसको मैंने आपसे शेयर किया। होप आप इसको आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है काम के होंगे। और अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिला तो लाइक कमेंट जरूर करना। इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, आप में से बहुत सारे लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप का इंपॉर्टेंट वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।